नमस्कार एस्पिरेंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज हम इसे अगले कुछ मिनट्स में डीकोड करते हैं, स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर ग्लोबल रूल्स, इंडिया का फ्रेमवर्क और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। एंड में हम कुछ कॉमन ट्रैप्स भी देखेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। Okay, Section 1, the IPR Prelims Puzzle, Cracking the Code. देखिए, आईपीआर में सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो इसमें पीएचडी करने लग जाते हैं। हमें लॉयर नहीं बनना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछता क्या है, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस। तो मोटा मोटा आपको इन 4 तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। कभी मैच द फॉलोइंग दे देंगे, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में फंसा देंगे। हमारा काम हर डिटेल को रटना नहीं है, बल्कि ऑप्शन एलिमिनेशन की आर्ट को मास्टर करना है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, आईपीआर बेसिक्स। यहां से स्कोरिंग क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल भाषा में समझें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये आपके दिमाग की उपज है, आपके माइंड का क्रिएशन, जैसे कोई नई इन्वेंशन, कोई किताब या कोई म्यूजिक। और इसे इंटैंजिबल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक अ कार और अ हाउस। ये एक आइडिया है, एक क्रिएशन है। ओके, ये टेबल ये आपके प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। सीरियसली, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है मैच द फॉलोइंग के लिए। एक तरफ आईपीआर टाइप दे देंगे, दूसरी तरफ उसका एक्ट। पेटेंट एक्ट कब आया, जीआई एक्ट कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर। सेक्शन 3, ग्लोबल रूल्स, WTO एंड WIPO। यहां से यूपीएससी सबसे ट्रिकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाता है। लेट्स डिकोड दिस। देखिए, यही वो जगह है जहां यूपीएससी आपको ट्रैप करेगा। वाइपो और डब्ल्यूटीओ में कंफ्यूज नहीं होना है। वाइपो, जो कि यूएन की एजेंसी है, उसका मेन काम है आईपी को प्रमोट करना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। वहीं दूसरी तरफ है डब्ल्यूटीओ, एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका लेला देना ट्रेड से है, और इसी के अंदर आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो कहता है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आईपीआर के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। तो इस स्लाइड का वन लाइन टेकअवे क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है, वाइपो के अंदर नहीं। इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में इतनी बार टेस्ट हुआ है कि अब ये एक क्लासिक बन गया है। और वाइपो क्या एडमिनिस्टर करता है? ये 2 पुराने और इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, बस कीवर्ड्स याद रखिए। पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, और बर्ने कन्वेंशन लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स यानी कॉपीराइट के लिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ग्लोबल से नेशनल पर आते हैं। सेक्शन 4, इंडियाज आईपीआर फ्रेमवर्क। लेट्स सी द लॉ ऑफ द लैंड। ये नाम बिल्कुल याद रखिए। इंडिया में पेटेंट्स, डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स के लिए जो की अथॉरिटी है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। और ये ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के अंडर काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है। एक और पोटेंशियल क्वेश्चन, नेशनल आईपीआर पॉलिसी कब आई? 2016 में। और इसका स्लोगन क्या था? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। सिंपल, डायरेक्ट फैक्ट। ओके, इस पॉलिसी के फीचर्स से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। पहला, क्या ये ट्रिप्स कंप्लायंट है? यस, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? DPIIT। तीसरा, क्या इस पॉलिसी में कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। और चौथा, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए DPIIT के अंडर एक स्पेशल सेल बनाया गया है जिसका नाम है CIPAM। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार था। सेक्शन 5, यूपीएससी's फेवरेट टॉपिक्स। ये वो हाई यील्ड जोन है जहां से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है। तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग है क्या? सोच के देखिए। देश में एक हेल्थ इमरजेंसी है और एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिसका पेटेंट किसी एक कंपनी के पास है और वो उसे बहुत महंगा बेच रही है। ऐसे में गवर्नमेंट उस पेटेंट होल्डर की परमिशन के बिना किसी दूसरी कंपनी को वो दवाई बनाने का लाइसेंस दे सकती है। यही है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। और हाँ, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के रूल्स के अंदर ही अलाउड है। इंडियन पेटेंट्स एक्ट का सेक्शन 84 इसकी बात करता है। अगला कॉन्सेप्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये आमतौर पर फार्मा कंपनीज करती हैं। वो क्या करती हैं, एक दवाई का पेटेंट खत्म होने वाला होता है तो उसमें हल्का सा छोटा सा बदलाव करके एक नए पेटेंट के लिए अप्लाई कर देती हैं। इससे उनकी मोनोपोली बनी रहती है। इस प्रैक्टिस को कहते हैं एवरग्रीनिंग। लेकिन इंडिया का पेटेंट एक्ट बहुत स्मार्ट है।
उसका सेक्शन 3D इसे रोकता है। और इसी सेक्शन 3D की वजह से नोवार्टिस का केस बहुत फेमस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर आता है बायोपायरेसी। जैसा नाम से ही क्लियर है, बायो यानी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और पायरेसी यानी चोरी। जब कोई हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे नीम या हल्दी के फायदे को हमसे बिना पूछे अपने नाम पर पेटेंट करवा लेता है, उसे बायोपायरेसी कहते हैं। बासमती राइस और नीम की केसेस इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इसको रोकने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही ब्रिलियंट कदम उठाया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL बनाई। ये एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जहां हमारा सारा ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेड है ताकि कोई इसे चुरा ना सके। ठीक है, अब हम फाइनल सेक्शन पर हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई गलती ना हो। ये है कुछ कॉमन ट्रैप्स जिसमें एस्पिरेंट्स फंसते हैं। पहला, ट्रिप्स वाइपो के अंडर है। बिल्कुल गलत। ट्रिप्स WTO के अंडर है। दूसरा, GI एक इंडिविजुअल राइट है। नहीं, GI उस पूरे एरिया के प्रोड्यूसर्स का कलेक्टिव राइट होता है। तीसरा, इंडिया की IPR पॉलिसी ट्रिप्स कंप्लाइंट नहीं है। यह भी गलत है, इट इज फुल्ली कंप्लाइंट। और चौथा, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स इंडिया में अलाउड है। नो वे, सेक्शन 3D इसे प्रिवेंट करता है। इन ट्रैप्स को ध्यान में रखिएगा। तो आखिर में ये 5 फैक्ट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अगर आपको IPR से कुछ भी याद रखना है तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इनसे आपके डायरेक्ट MCQ सॉल्व हो सकते हैं। नंबर 1, ट्रिप्स इज पार्ट ऑफ WTO। 2, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 ट्रिप्स कंप्लायंट है। 3, DPIIT इज द नोडल एजेंसी। 4, सेक्शन 3D एवरग्रीनिंग को रोकता है। और 5, इंडिया कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ करता है। तो इसके साथ हमने IPR का पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब आपको इसे करंट अफेयर से जोड़ना है। न्यूज़पेपर्स में देखिए कौन से नए GI टैग्स मिले हैं, पेटेंट वेवर्स पर क्या डिस्कशन चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी न्यूज़ में क्यों है। सोच के देखिए अगला प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या AI जनरेटेड आर्ट के कॉपीराइट पर होगा या TKDL पर। कीप थिंकिंग, कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।